बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब फितने इस तरह जाहिर होंगे कि जिस तरह धागा टूटने से तस्बीह के दाने नीचे गिरते हैं। यानी कि क़यामत के करीब कसरत के साथ फितने जाहिर होंगे। उन फितनों में से एक फितना इस मौजूदा दौर में इल्हाद का फितना है। हम आपके सामने मुल्हिदीन के एतराज़ात और उनके जवाबात भी पेश करते रहते हैं। तो आइए इसके बारे में सुनते हैं मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाइदी साहिब को। ओके, चलें जी, आगे बढ़ें। ठीक है, हमारे साथ हैं अली हमजा। जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही? वालेकुम अस्सलाम जी भाई। हजरत फिरका वाराना सवाल कर सकते हैं? पहले तो ये बता दें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अरे फिरका वाराना सवाल का क्या मतलब है? मेरा सवाल ये फिर आपका तारुफ लेना पड़ेगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अली हमजा भाई, इसको रिफ्रेश करता हूँ। हजरत, क्या मैं निहायत वाहियात और फजूल सवाल कर सकता हूँ? हजरत ऐसा तो नहीं कर सकते। अच्छा, चले मैं सवाल करता हूँ, उसके बाद आप जज करिए। सवाल ये कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। जी तो ये अगर दीन में दाखिल होना है तो पूरे दाखिल हो। जी सही है। तो अब जो डिफरेंट फिरके हैं इस्लाम में, हर फिरके की अपनी अलग बाउंड्रीज है कि मेरे हिसाब से ये दीन है। तो अब मेरे नजदीक, अगर मैं बिलफर सुन्नी हूँ, तो मेरे नजदीक जो है शिया जो है वो पूरे दिन में दाखिल नहीं है। अब मैं उन्हें डंडे के जोर पे सुन्नी बनाऊंगा, शियाओं के नजदीक वो मुझे डंडे के जोर पे शिया बनाएंगे। तो इस तरह फिर उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा में सही कौन हुआ? तो क्या अगर मैं सुन्नी हूं तो मेरे लिए क्या वाजिब हो गया कि मैं ये जो डंडे का आपने इजाफा किया है, ये कहां से किया है? नहीं, तो उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा ये अल्लाह ताला ने हुक्म दे वो तो दिया। है, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा बिल डंडा, ये कहां से? ये तो लफ्ज नहीं है ना उसमें कहीं। बिल डंडे, नहीं, तो बिल अगर डंडा दीन तो ला इकराह फिद्दीन से कोई डंडा लफ्ज खत्म नहीं हो रहा है। है। ये आप अच्छा, डंडे का इजाफा अपने घर से लेकर आए हैं। तो इसमें क्या मैं किसी शख्स को जबरदस्ती नहीं ला सकता? जिस तरह अगर मुझे लग रहा है वो पूरे दिन में नहीं है मेरे और भाई, मेरे दीन का मजाक होता बना क्या है, चूंकि आप मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में अगर हालात नासाजगार हैं फिरके वारियत की बुनियाद पर, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप इस्लाम को या इस्लामी लिटरेचर को आप मुरीद इल्जाम ठहराएं। ये कुछ अफराद की दिमागी कैफियत तो हो सकती है कि जी वो डंडे के जोर पर दूसरों को मजबूर करना चाहते हैं, ये वो उन अफराद की अपनी दिमागी कैफियत है, उसका ताल्लुक किसी भी इस्लामी लिटरेचर से नहीं है। सही है, सही है, सही है, बेहतरीन बात हो गई। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये था कि मेरा एक हिंदू फ्रेंड है, उससे मेरा डिस्कस हो रहा था। तो उसने बोला यार कुरान पाक में तुम्हारा अल्लाह फरमाता है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है कबूल करने के एतबार से। सही है, एक बंदे ने कबूल कर लिया, अब उसे दीन समझ नहीं आ रहा है, वो छोड़ना चाहता है, तो लेकिन फिर इस्लाम उसके ऊपर वो सजाएं क्यों लगाता है कि इसको 3 दिन का टाइम देके फिर इसको कत्ल कर दिया जाएगा? तो मैंने अच्छा, बोला कि जी, जी मेरी बात तो सुने, मैं जी समझता हूँ ये बात। मैंने बोला कि वरना सोसाइटी के अंदर हर कोई जो है हमारे इस्लाम को खेल में लेने लग जाएगा, गोला गंडा बन जाएगा इस्लाम का, कोई भी आएगा उठा के इस्तेमाल करके छोड़ के चला जाएगा। तो उसने बोला तो फिर क्या तुम्हारा दीन इतना इतना क्या कहते हैं कमजोर है कि वो तुम्हारी सोसाइटी को कंट्रोल नहीं कर सकता? ठीक उसमें इतना ट्रुथ नहीं है? ठीक। तो मैं उसे इस बात का जवाब नहीं दे पाया। अब मैं जवाब दे देता हूं। इफ यू डोंट माइंड, आप इंडिया के हैं पाकिस्तान के? मैं पाकिस्तान से हूँ, कराची से। पाकिस्तान से। चले, वो हिंदू इंडिया का है कि पाकिस्तान का है? वो भी पाकिस्तान से ही है। वो भी पाकिस्तान का है। चलो भाई, ठीक है। आपने आर्मी ज्वाइन की, ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि नहीं मैं तो शामिल नहीं होता, यानी ज्वाइन करने के बाद अब आप ये कह रहे हैं कि मैं तो निकल रहा हूं और मुझे आर्मी सर्व नहीं करनी है, और आपको जो है आर्मी की तरफ से, मान लीजिए हालत जंग है, तमाम फौजियों को जिन्होंने जब कभी भी आर्मी ज्वाइन की है, इवन जो रिटायर्ड हो गए उनको भी बुला रखा है, आप मना नहीं कर सकते हैं, आपको शामिल होना पड़ेगा। अगर आप मना करेंगे तो ये कोर्ट मार्शल है। लेकिन अगर आपने कभी आर्मी ज्वाइन ही नहीं की, अब आपको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप आर्मी ज्वाइन करें, कोई कोर्ट मार्शल नहीं, आप सिविलियन है। तो जब तक कि आपने ज्वाइन नहीं की कोई मजबूरी नहीं है, जब ज्वाइन कर ली तो मजबूरी है। ये इस दुनिया का भी निजाम है। ये निजाम क्यों है? इसलिए कि अगर हर फौजी को इख्तियार दे दिया जाए, भाई तू आ, तू ट्रेनिंग ले, पूरा हमारी तरफ से सहूलत ले, और उसके बाद जब जी चाहे उड़ के चले जाए, और जब हम बुलाएं तो ना आए, तो वो मुल्क कोलैप्स कर जाएगा, वो निजाम खत्म हो जाएगा।
ایسے ہی اگر کوئی شخص جب مرضی آئے اسلام میں داخل ہو کر جب مرضی آئے دوسری طرف سے نکل جائے تو ایسی بہت بڑی تعداد ہوگی جو صرف اس لیے اسلام قبول کریں گے کہ اسلام سے نکلنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ کھینچ کے لا سکیں. جو کمزور لوگ ہیں, منافقین اسی طریقے سے اسی لیے اسلام قبول کرتے تھے کہ ہم کریں گے, ایک دروازے سے داخل ہوں گے, دوسرے دروازے سے نکلیں گے تاکہ دو چار ہمارے ساتھ کمزور قسم کے لوگ بھی متاثر ہو کر نکل کر آ سکیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ نظام کلیپس ہوتا ہے. یہاں مسئلہ ٹروتھ کا نہیں ہے, یہاں مسئلہ نظام کا ہے. ٹروتھ تو اپنی جگہ رہے گا. ایک بھی مسلمان اگر دنیا میں باقی نہ رہے, کوئی ایک شخص بھی اگر خدا کو ماننے والا نہ ہو, کوئی ایک آدمی بھی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر عمل کرنے والا نہ ہو, تب بھی پیغام کی حقانیت اور اس کی سچائی اپنی جگہ باقی ہے, لیکن نظام باقی نہیں رہے گا. نظام کا پریزرویشن بھی امپورٹنٹ ہے. جو آپ نے کہا نا ادخلوا فی السلم کافہ, وہ کیسے ہوگا جب نظام پریزرو ہوگا؟ وہ تو پریزرو نہیں رہے گا, وہ کولیپس کر جائے گا. صحیح ہے, صحیح ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے میری جو ہے ایک کنفیوژن تھا. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بات تھی کہ چلیں اب اپنے اگلے بندے کے پاس جانا ہے. چلے ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ نے اعتراضات اور ان کے جوابات کو سن لیا, اللہ تعالیٰ جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.